बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीस लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीस है। एक आलू और एक प्याज से आप ढेर सारे स्नैक्स बनाकर सबको हैरान कर सकते हैं और जायका ऐसा पाएँ कि जो भी खाए आपको दाद देने पर मजबूर हो जाए। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए एक कप सूजी को छानकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर इसको ब्लेंडर में डाल लें। इसके साथ आप एक कप बेसन, इसको भी साफ करके इसमें शामिल करें। फिर 3 से 4 चम्मच दही डालने के बाद अब इसमें एक कप पानी शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इनको मिक्स करें और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसको ब्लेंड कर लें। इनको ग्राइंड करके एक साइड पर रख दें। फिर एक अदद बड़ा प्याज लें और इसको काट लें। प्याज को बारीक काट कर इसमें 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करें। साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें। नमक 1 से 1.5 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें ब्लेंड शुदा सूजी जो है वो शामिल करें। इस सारे मिक्सर को डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। ब्लेंड शुदा बर्तन में पानी डालने के बाद इसको बाउल के अंदर शामिल करें और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजान करें और फिर इसे थोड़ी देर के लिए रख दें। इतनी देर में आप चूल्हा गर्म करें। इस पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल या घी शामिल करें। इसके बाद इसमें लहसुन 1 चम्मच कुटा हुआ शामिल करने के बाद अब 1 चम्मच ज़ीरा साबुत शामिल करें और इसको ब्राउन कर लें। ब्राउन होने पर अब इसमें मसाला जो हमने तैयार करके रखा हुआ था प्याज का, इसको शामिल करें और इस दौरान मुसलसल चम्मच जो है वह चलाते रहें। इसको धीमी आंच पर पकाते जाएं और चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते जाएं। इतनी देर इसको पकाएं कि ये गाढ़ा हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसको एक बर्तन या प्लेट में उतार लें। सारे मेज़े को प्लेट में निकाल लें और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब मसाला जो है वो ठंडा हो जाए, देखें अब कदरे सख्त भी हो गया है, ठंडा भी हो चुका है। अब इसमें एक अदद आलू इसको क्रश करके इसमें शामिल करें। आलू डालने के बाद अब इसमें चाट मसाला 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच और चिकन पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजां करें और फिर हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर थोड़ा सा मेज़ा लें और उसको हाथ पर घुमाकर लंबाई में स्नैक्स तैयार कर लें। तकरीबन 3 इंच लंबा स्नैक्स तैयार करें। इसको पहले हथेली पर घुमाएं और फिर मुट्ठी बंद करके ऊपर से और नीचे से दूसरे हाथ की मदद से दबाएं तो आसानी के साथ ये स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा। देखें अब हमारे स्नैक्स जो हैं वो सारे तैयार हो चुके हैं। कितने ढेर सारे स्नैक्स जो हैं वो बने हैं। अब हमारी रेसिपी जो है वो तो तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं और इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए चूल्हा ऑन करें, ऑयल गरम करें और फिर इसमें एक एक करके स्नैक डालते जाएं। एज आर रिक्वायर्ड इसमें स्नैक्स शामिल करें और इसको पकने दें। इसको इतनी देर पकाएं कि ये ब्राउन हो जाएं। साथ में इनको चम्मच की मदद से हरकत देते जाएं ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। इनको नॉर्मल आंच पर पकने दें। जब चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। देखें हमारे स्नैक जो हैं अब तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची स्नैक तैयार हुए हैं। इनको आप केचप के साथ नोश करें, बहुत ही आपको टेस्ट देंगे। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।